आज ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर दिया गया? हमारी मांग है, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना घटित हुई, जो एक क्रूर कृत्य जो इन्होंने किया है, भाजपा के जो नेता हैं उनके बेटे के द्वारा जो घटना घटित की गई है, वो बहुत ही निंदनीय है। किसान एकता संघ उसकी घोर निंदा करता है और हम मांग करते हैं कि उन मंत्री जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनके बेटे की गिरफ्तारी हो, जितने भी दोषी हैं उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से की जाए उस घटनाक्रम की। यदि भाजपा के जो सरकार है ये नहीं मानती है तो आपको देख रहे हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में किसान नौजवान एकजुट होकर के इनको जो इनकी तानाशाही है इससे खदेड़ करके सत्ता से दूर करने का काम हम लोग करेंगे और निरंतर ये आंदोलन चलता रहेंगे। आप देख रहे हो कि दिल्ली में 10 महीने हो गए, दिल्ली के दरवाजे पे हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है। हम आने वाले समय में निरंतर ये आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। यदि ऐसी घटनाएं घटती रही तो आने वाले समय में इनको सत्ता से दूर होना पड़ेगा और ये अब जो ये गाड़ी चढ़ा रहे हैं ये गाड़ियों में बैठने लायक नहीं रहेंगे। इनको हम ऐसा काम कर देंगे कि ये सड़कों पे पैदल भी नहीं चल पाएंगे। इनका जो क्रूर कृत्य इन्होंने किया है ये बहुत निंदनीय है। किसान एकता संघ इसकी घोर निंदा करता है। हम इस आंदोलन को पूरे देश में ले जाने का काम करेंगे और निरंतर ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जय जवान, जय किसान। हमारा नारा है, हमारा नारा है, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी इन्हीं लापरवाहियों के कारण कल वो मौत हुई है। जो भी गड़बड़ कराते हैं ऐसे इन लोगों को आप पूरी तरीका से जांच करो। ये बिल्कुल बढ़ाना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी से संबंधित रखता होगा, कहीं ना कहीं आरएसएस का गुंडा होगा ये। सर आज आपने ज्ञापन दिया है, किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया गया है? एक तानाशाही सरकार का एक मंत्री का बेटा जो किसान धरना दे रहे थे लखीमपुर खीरी को, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है और करीब वहाँ पे 8-10 लोग मर गए, 8-10 लोग मर गए और इसके विरुद्ध जो मरे हुए किसान हैं, जो किसान मर गए हैं उनको 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी मिला, जो घायल को 50,000 लाख देश और प्रदेश सरकार की तानाशाही चल रही है। मंत्री को गिरफ्तार किया जाए, उसको बेटे को जेल के अंदर डाला जाए। ठीक। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर एक मंत्री के बेटे ने और मंत्री की साजिश है, उसके कहने पर वहां पर शांति प्रिय तरीका से आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ियों से कुचल दिया गया। उसको लेकर के आज पूरा देश का किसान आक्रोशित है। पूरे देश का किसान इस बात से परेशान है कि हम पिछले 10 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या आंदोलन करना संविधान में नहीं है? क्या हम आंदोलन नहीं कर सकते? अगर इस तरीका से एक गृह राज्य मंत्री अपने गुंडों को भेजकर, अपने बेटों को भेजकर किसानों पर गोली चलाएंगे, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाएंगे, तो ये देश का संविधान कहाँ जाएगा? हम आज इस बात पर बैठे हुए हैं कि सबसे पहले कानून अगर सबके लिए बराबर है तो सर्वप्रथम उस गृह राज्य मंत्री के बेटे को, गृह राज्य मंत्री को भी साजिशन और उप मुख्यमंत्री को तुरंत उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, वो सरकार से बर्खास्त किए जाएं और जो भी इसमें आरोपी हैं उन सबकी गिरफ्तारी की जाए, उन पीड़ितों को कोई न्याय दिया जाए, उनको कोई इस समय पर सहानुभूति दी जाए। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पिछले 10 महीनों से किसान सड़कों पर है, लगातार किसानों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, तो किसानों की जो रणनीति है आगे की क्या रणनीति? किसानों की रणनीति तो देश में शांति प्रिय तरीका से आंदोलन करने की थी।
लेकिन देखो, आंदोलन को भी उग्र सरकार करा रही है। आंदोलन पर बैठे हुए किसानों पर लगातार इस तरीका से प्रेशर बना रहे हैं कि ये इस आंदोलन को उग्र रूप दे दें। हम पूरे देश के किसानों से अपील करते हैं कि उग्रता में ना आए, हमें आंदोलन लंबा चलाना है। हमारी सभी से अपील है कि आप शांति प्रिय तरीका से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें इस देश के किसान को बचाना है, इस देश के मजदूर को बचाना है और इस देश को बचाना है। अन्यथा देश में तो बेचने के लिए इन्होंने फॉर सेल इंडिया के बोर्ड लगा दिए हैं। आज देश की क्या हालात है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कहाँ रह गया जब उस पर कोई एक एयरलाइंस ही नहीं है। कोई रेलवे का जब रेलवे रही नहीं तो उसका मंत्रालय क्या करेगा। जब बिजली को प्राइवेट में कर देंगे तो बिजली का मंत्रालय क्या करेगा। जब इस कृषि को भी ये प्राइवेटाइजेशन में कर देंगे तो कृषि का भी क्या होगा। हमारा कहना यह है कि देश बिकने जा रहा है, इस देश को हम नहीं बिकने देंगे, इस देश को हम किसी भी कीमत पर नहीं लुटने देंगे। ये भारत का किसान है, ये देश के पूरे तरीका से सम्मान करता है और इस देश को जैसे पहले सुरक्षित रखा है ऐसे ही आगे भी सुरक्षित रखेगा।